अपनी इच्छा से सही नहीं लगता है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित। गीता जी में भगवान ने कहा सही तो तुम्हें व्यभिचार भी लग सकता है। मन है, मन कभी भी अपनी इच्छा को सही करवा लेता है, तभी तो पापाचरण होता है। मन के अनुसार नहीं चला जाता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसका शास्त्र प्रमाणित कार्य होना चाहिए। जो शास्त्र प्रमाणित विधान के अनुसार कार्य होता है उसे सत्कर्म कहते हैं, और जो शास्त्र के विपरीत होता है उसे असत्कर्म कहते हैं। अब आप पहले देखिए कि आपके कार्य शास्त्र प्रमाणित हैं। आपके जन्म, आपके कर्म, आपके पद, आपकी व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहे हैं जो शास्त्र आज्ञा करता है। यदि हाँ तो उसके साथ अच्युत भावना, भगवत भावना है। यदि हाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो भगवत भावना विहीन हर सत्कार्य केवल शुभ कर्म होता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों बांधने वाले होते हैं, इसलिए शांति को प्राप्त नहीं होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ या अशुभ कर्म दोनों को भोगना होता है। शुभ कर्म सुख रूप में आते हैं, अशुभ कर्म दुख रूप में आते हैं। दोनों मायाकृत हैं। वो टिकाऊ सुख नहीं है, वो टिकाऊ दुख नहीं है। सत्कर्म जो भगवत चिंतन युक्त होता है, भगवत भाव युक्त होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करता है। मन प्रसादे परमात्म दृष्टि। जिस समय मन प्रसन्न होता है तो उसकी दृष्टि परमात्ममय होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो पराभक्ति को प्राप्त महापुरुष ना कोई शोक, ना कोई उसके अंदर आकांक्षा, वो अखंड प्रसन्न रहता है जो भगवत चिंतन युक्त सत्कर्म शास्त्र सम्मत करता है। अब आप समझ पा रहे हैं जी। अगर आपका भगवत स्मरण नहीं चल रहा तो आपका वो धर्म स्थायी फल देने वाला नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान ने बड़ी सावधानी से अर्जुन जी को कहा मामनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण। पहले कहा मामनुस्मर, मेरा स्मरण। हम भगवान की आज्ञा से भगवान के प्रति जो सृष्टि में मुझे कर्तव्य कर्म मिला है वो कर रहा हूं, भगवान के प्रति, भगवान को समर्पित करने के लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरत। आप जहां प्रश्न कर रहे हैं यहाँ केवल अध्यात्म का उत्तर मिलेगा। तो अध्यात्म भगवत चिंतन परायण सत्कर्म। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे, तुलसीदास जी सरल भाषा में, शो शब्द धर्म करम जरि जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि भगवान के चरणों का स्मरण नहीं, भगवान से प्रीति नहीं, तो धर्म कर्म में आग लग जाए वो किस काम का। आप समझ पा रहे? फिर आपको संशय कैसे है? बाबा जी, एक कार्य के लिए हम हैं जो कि बिल्कुल निष्काम उससे कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है जिनके अगेंस्ट कर रहे हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं। भगवान से भी बढ़कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपको संशय कैसे हो गया? आप तो भगवान के प्रति कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर आपको संशय कर? भगवान से बढ़कर तो कोई है नहीं ना। विजयश्री उनका नाम है और वो हर कार्य बड़ी प्रवीणता से अपने जनों के करवाते हैं। हाँ, आपका कहीं आध्यात्मिक उन्नति में अहंकार बाधक है तो आपको परास्त भी करवा देंगे। वो पराजय से अहंकार नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होने से सच्ची विजय की प्राप्ति होती है। हो सकता है ऐसी कोई लीला वो करे, अन्यथा संशय नहीं करना। कोई पावरफुल हमें परास्त कर सकता है ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा पैदा है जिसमें जितना भी बल है मेरे भगवान के द्वारा दिया हुआ है, वो महाबली है। उनसे ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? आग को पी गए। जिस समय दावानल में बछड़े गाय ग्वाल बाल सब जलने लगे, उन्होंने पुकारा हे कृष्ण। ऐसे ब्राह्मणोष मुखमाशित बाहु राजन्य कृता, मर्दन कर दिया कालिया के फणों में नृत्य करते हुए। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन रात 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को उठा लिया। शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को उठाए। उनसे बलशाली कौन है? किसी को भी बल प्राप्त है तो यत किंचित उन्हीं के द्वारा प्राप्त है। जब अहम हो जाता है तो उसकी पराजय हो जाती है, और जब उस महाबली का चिंतन करता है तो कभी पराजित ही नहीं होता है। चिंतन से एक असीम अध्यात्म बल की जागृति होती है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, अमोघ शक्तिशाली दिव्यास्त्र वाले, सबको परास्त करवा दिया क्योंकि श्री कृष्ण सारथी हैं।
अगर श्री कृष्ण को आप अपना मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो किसी भी धनी या महाबली या विद्वान या ज्ञानी, हमको डरना नहीं है। हम गलत नहीं हैं। हाँ, हमारा बस शब्दों का ध्यान रखना, हमारा कहीं अहंकार है तो उस अहंकार की निवृत्ति के लिए हमारे साथ भगवान पराजय की लीला करवा सकते हैं। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्व गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान ना भावे का। भगवान को जब देखा गरुड़ जी महाराज की अपनी पीठ पर मैं ढो रहा हूं, तो त्रिभुवन पति भगवान से महान बलि कौन हो सकता है? इसका मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ बलि हूं। जी भी ऐसा भाव आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और एक हाथ उनके ऊपर ऐसे रखा, महाभारत में लिखा हुआ है। तो गरुड़ जी जैसे छोटा सा पक्षी से समुद्र में गिर गए। वो हाथ रखा ही रहा, डूबने लगे। तब पुकारा, हे हरि, ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? तो उनका और कोई नहीं है, मेरा केवल कर कमल है। तुम जो समझते हो कि मैं भगवान को बैठाल के चलता हूं, तो मैं अपनी ही सामर्थ्य में बैठता हूं, तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो हमारे एक पंजे को रखने की नहीं है। तो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी बल है, जो क्रिया शक्ति है, वो श्री भगवान की दी हुई है। और हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए सृष्टि कार्य धर्मयुक्त दैन्य होके करे, कोई पराजय नहीं, कोई परास्त नहीं कर सकता है। अध्यात्म तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। मनमानी तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ पा रहे हैं आप?